नमस्कार मेरे सभी प्रिय दर्शकों को। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस मेरे नए ब्लॉग में। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हनुमान जी के चरण को स्पर्श करने से। यहाँ पर ऊपर साथ में हनुमान जी का मंदिर, ये ऑरेंज वाला। तो आज मैं चल पड़ी थी शाम के टाइम ढालपुर की ओर, क्योंकि मेरी बुआ और मेरी कज़न आ रहे थे। मेरी कज़न को आने में भी टाइम था, क्योंकि वो अपने ससुराल से आ रही थी, और मेरी बुआ जो है ढालपुर में पहुंच गए थे। तो मैं पहुंच गई थी ढालपुर, जहां पे दशहरे की ऑलमोस्ट के लगभग सारी ही डेकोरेशन उतार दी गई थी। तो यहाँ पे डेकोरेशन उतारने वाले अपना काम कर रहे थे। तो इसके बाद मैं चल पड़ी अपनी बुआ के पास, जहाँ तो बुआ मुझे मिल गए थे चौक के पास। तो हम दोनों चल पड़े थे मेला घूमने। तो घूमते घूमते हम एक ऐसी शॉप में पहुंच गए जहाँ पे लगी थी 10-10 रुपये की सेल। अब आप लोग बोलोगे 10 रुपये में क्या ही मिलता है, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं मेरे साथ 10 रुपये में क्या मिलता है। 10 रुपये में ये सब चीज़ें मिलती है गाइस: कैंची, लाइटर, सिंदूर, ब्रश, लिपस्टिक, हैंकी, बर्तन साफ करने का वो क्या बोलते हैं उसे, ये बच्चों के खिलौने, बॉल, और लगभग औरतों का 50% सामान यहाँ पे था 10-10 रुपये में। तो हमने भी यहाँ से एक दो चीज़ें उठाई, और इसके बाद हम चल पड़े थे कुल्लू दशहरे की मेन मार्केट में। जी हाँ, इसके बाद पहुँच गए थे हम कुल्लू दशहरे की मेन मार्केट में, जहाँ पे आपको कपड़े अच्छे से अच्छे दाम में, और सबसे सस्ता दाम यहाँ 50 रुपये होता है। यहाँ पे लोग ऐसे बोले 50 रुपये, 50 रुपये, 250 रुपये, 100 रुपये, और छांटे पर यहाँ पे आपको कपड़े एकदम बढ़िया मिलेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे घूम के थक गए थे, तो हम चले गए थे डूम में, जहाँ पे हमने थोड़ी बहुत सी चीज़ें देखी। तो बस यहाँ ऐसे घूम रहे थे। डोम के अंदर भी आपको अच्छा सामान मिल जाता है, पर बाहर से थोड़ा हैवी रेंज में। बस ये भी होता तो वैसे ये भी सेकंड हैंड है, बट इन्होंने थोड़ा साफ़ सुथरा करके लटकाया होता है, तो लोगों को चुन्ना लगा रहे होते हैं, लीजिए लीजिए मैम, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। ऐसा मत समझना कि तुमने डूम से शॉपिंग किया तो तुमने A1 कपड़े लिए होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो डूम में घूमने के बाद हम चल पड़े थे झूले वाली साइड, जहाँ पे लोग झूला झूल रहे थे। हालांकि दशहरा तो ख़त्म हो चुका है, पर दशहरे से ज़्यादा भीड़ इस टाइम पे कुल्लू में है, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे कवाड़ लेने आए हैं। तो यहाँ से जाने के बाद हमें थोड़ी बहुत भूख लग पड़ी थी, तो हम चल पड़े थे चाउमीन खाने। तो यहाँ पे मैं और मेरी बूजी खा रहे थे चाउमीन, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। इसके बाद हम दोनों चल पड़े थे रूम की ओर। तो मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, सॉरी। तो हम पहुँच गए थे रूम में। तो ये था नेक्स्ट डे, जब मेरा भाई रूम लॉक करके मेरे को रूम के बाहर छोड़ के खुद चला गया था लाइब्रेरी। तो मुझे ना सुबह सुबह बिना मुंह धोए, बिना कंघी किए नीचे विजडम अकेडमी तक जाना पड़ा। जो कुल्लू के हैं उन्हें पता ही होगा विजडम अकेडमी का है, वहाँ तक मुझे जाना पड़ा चाबी लेने के लिए। और मेरे आगे पीछे लोग, सुबह सुबह का टाइम था और सब लोग जा रहे थे अपने काम पे, ऐसे सज धज के जा रहे थे। मेरे को इनको देख इतनी शर्म आ रही थी, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मानो मैं सीधा बिस्तर से उठ के आई हूँ। पर सच बात यही है कि मैं सीधा बिस्तर से उठ के ही आई हूँ। वो मुझे बाहर छोड़ के खुद चल पड़ा था लाइब्रेरी। तो ये फाइनली मैं पहुँच गई थी विजडम अकेडमी। तो यहाँ पे मुझे मिली मेरी कज़न, और ये है मेरा भाई जिसने मुझे दी चाबी। अगर मेरे को पहले पता होता कि मेरी कज़न आने वाली है, तो मैं कभी भी नीचे तक नहीं जाती खुद चाबी लेने। तो इसके बाद मैं रेडी होके चल पड़ी थी लाइब्रेरी की ओर। तो धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई धूप के कारण। पर अगर हम घर के अंदर होते हैं, जैसे रूम में अंदर होते हैं, लाइब्रेरी में अंदर होते हैं, तो हमारे को ठंड लगती है, इसीलिए मैंने बेयर किया है जैकेट और मोटे कपड़े। तो मैं पहुंच गई थी लाइब्रेरी में। पहुंची तो मैं सुबह थी, पर अभी दिखा रही हूँ लाइब्रेरी में लंच टाइम में सभी लोग लंच करने चल पड़े थे, इसीलिए आधा से ज़्यादा सीटें खाली।